नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। जानिए भिवानी पहुंचकर अमेरिका के वैज्ञानिक ने क्या बताया, भूत प्रेत होते हैं या नहीं। सीबीएलयू में आयोजित 2 दिवसीय विज्ञान कार्यशाला में 500 की संख्या के पार हुई भागीदारी। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कार्यशाला का आयोजन चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रेम नगर स्थित नए परिसर के बोर्ड कक्ष में कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इसमें विशेष तौर पर देश भर के बड़े शैक्षणिक संस्थानों के शोधार्थियों व शिक्षाविदों ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। खास तौर पर कार्यशाला में विशेष मेहमान अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बच्चों को बताया कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। सीबीएलयू वीसी प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी व अमेरिका वैज्ञानिक के अलावा साइंस विभाग के एचओडी का क्या मानना व क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। At Rising Stars Convent School, we lay the foundations of your kids. A trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hasi Road, Bhiwani. Admission open. नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद हैं हम। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान कार्यशाला का आयोजन 2 दिवसीय यहाँ पर किया गया है। खास तौर पर यहाँ पर मेहमान अमेरिका से वैज्ञानिक पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, विशेष बातचीत करेंगे, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। खास तौर पर अगर भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ पर विज्ञान और अंधविश्वास में प्रतिशोध रहता है, मतभेद रहता है, एक दूसरे को हम यूँ कह सकते हैं नीचा दिखाने का भी प्रयास रहता है। आखिर है क्या, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वीसी प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी जी मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस प्रकार का आयोजन रहा, किस प्रकार के मेहमान यहाँ पर आए और क्या खास तौर पर एम रहा बच्चों को टारगेट लेकर के? इस कार्यशाला का जो संरचना है वो इस हिसाब से की गई थी कि जो पढ़ाई है वो रोट लर्निंग ना रहे और कोई भी व्यक्ति जो सीखता है वो अपने एक्सपीरियंस से अगर सीखे तो वो ज़्यादा अच्छी शिक्षा होती है, ज़्यादा देर तक वो ज्ञान उसके जीवन का आधार बनता है। तो इसलिए ये सोचते हुए एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर ये कार्यशाला की गई। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, खास करके फिज़िक्स, जिसको बड़ा नीरस सा सब्जेक्ट लगता है, लेकिन जब इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड से सीखा जाए तो ये बहुत ही रोचक हो जाता है, एडवेंचरस भी हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट बच्चों के जहन में रहता है। तो इसी सोच से इस कार्यशाला का हमने प्लान किया और बड़ी खुशी की बात है कि इसमें 500 से ज़्यादा जो है प्रतिभागी रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में, और लगभग पूरे भारत से 50 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया है। अमेरिका से वैज्ञानिक भी पहुँचे मैम? जी, एक वैज्ञानिक जो हैं वो ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिटायर्ड हैं, जो हमारे साथ यहाँ पर पूरी कार्यशाला के दौरान रहे हैं और बच्चों के साथ उन्होंने और स्कॉलर्स के साथ और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट किया और अपना ज्ञान साझा किया, अपने अनुभवों से उनकी अनुभवों को और बढ़ाने की चेष्टा की है। उसके अतिरिक्त एक इटली से प्रोफेसर गॉस्टव, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिनका फोटे रहा है, जिनकी एक्सपर्टीज़ है, वो उनके साथ भी कल का इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा। IUPT के जो बहुत से सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी एक हमारे साथ प्रोफेसर आज शामिल हैं वैलिडिक्टरी पर, उनका भी हमारे साथ वो अपना अनुभव साझा करेंगी। उसके अतिरिक्त आज जो है वो काफ़ी उत्साह जो है प्रतिभागियों में दिखा है और मुझे उम्मीद है कि NEP को लेकर के जो एक्सपीरियंस और हैंड ऑन अप्रोच को लेकर जो बात की जाती है वो यह कार्यशाला उसके लिए एक सही मील का पत्थर साबित करेगी। भिवानी के बच्चों की बात करें, कोई रूरल खास तौर पर बच्चे आते हैं, कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम कोई रही हो किसी प्रकार की? ये भाषा, इसमें दोनों भाषाओं में बात की गई है ताकि रूरल बच्चों को किसी तरह का डिसएडवांटेज ना उठाना पड़े। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया गया है और व्यास जी, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं जयपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ ही रहे हैं इस कार्यशाला के दौरान, और वो बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही सस्ते माध्यमों से मॉडल्स तैयार करके उन्होंने उस कार्यशाला में दिखाए हैं, जिनसे बच्चों में बहुत रुचि और ज्ञानवर्धन हुआ है। शुक्रिया, थैंक यू। कण में भगवान, अगर आप इफ़ यू गो डीप इनटू फिजिक्स
you know that, everything, if you go at the fundamental level, that is where everything, how, and the laws, that's how the universe working. You don't need, you know, some God sitting there running the universe. And it cannot, one God cannot run all the, everything in, even, I mean, uh, even if the God is there, okay, there are some, he has, who want to bother all 24 hours? He has made some rules. Law of conservation of energy, law of conservation of momentum, angular momentum, चार्ज, इस तरह के 8-10 रूल्स हैं. उन रूल्स में आप कुछ भी करो, एज लॉन्ग एज यू डोंट वायलेट दोज रूल्स, एवरीथिंग इज अलाउड. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. दीज आर नॉट फिक्स्ड रूल, दीज आर काइंड ऑफ इन द नेगेटिव. जैसे वेदों में आता है, नेत्य नेत्य कर वेद पुकारा. नॉट दिस, नॉट दिस. दैट्स हाउ दे, तो क्या मैं कहने जा रहा था, तो उसमें सर्व खलु इदम ब्रह्म. तो अगर आप डीप, इफ यू गो डीप डाउन इन द नेचर, these fundamental particles and the forces between them, 4 kind of forces, and the conservation laws, about 8 of them, they run all the business. God doesn't have to worry about. He has made the rules if he is there at all. Okay, even if it is not there, these rules run the show. शुक्रिया सर, आप भिवानी पहुँचे, अच्छा लगा, बच्चों को भी काफ़ी सीखने को मिला होगा, जैसा कि आप बता भी रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान कार्यशाला का आयोजन चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में किया गया. एचओडी हमारे साथ मौजूद हैं. सर, किस प्रकार का आयोजन रहा? अमेरिका से वैज्ञानिक पहुँचे हैं, बच्चों को क्या गुर देने के लिए, सिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे, बच्चों को किस प्रकार का आभास हुआ, महसूस हुआ, अच्छा लगा? जी नमस्कार, और सबसे पहले धन्यवाद, आपने ये मौका दिया कि मैं लोगों को ये बता पाऊँ कि ये एक्टिविटी एक्चुअली है क्या. ये एक इंटरनेशनल वर्कशॉप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जिसका नाम दिया है कि लर्निंग साइंस विद फन, कि आप खेल खेल में अपनी साइंस को कैसे समझ सकते हैं. जो बेसिकली बच्चे किताबों से पढ़ के, नोट्स पढ़ के रटते रहते हैं, और उनको एक्चुअली उनको वो ज्ञान होता ही नहीं है. अपने यदि पुराने समय को देखो तो लोग छोटी छोटी चीज़ों को करके समझते थे, एक्सपीरियंस करके समझते थे. तो इसका यही है कि लर्निंग साइंस विद फन, कि कैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर दे करके साइंस को एंजॉय करते हुए उसको पढ़ें, समझें और लर्न करें, और फिर उसको व्यवहारिकता में लेकर के और कहीं इम्प्लीमेंट करें, और उससे अपनी मान लो इंडस्ट्री में कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना है या कुछ और करना है ना, इस तरह की रोजगार से रिलेटेड उसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो वो तभी हो सकता है जो उनको उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से ज्ञान हो. लेकिन केवल रटते रहेंगे, रटने से उनको उस समय तो एक सब्जेक्ट को पास कर पाएंगे, लेकिन उनको लंबे समय तक उसका ज्ञान उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, तो उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे. तो इस वजह से इस वर्कशॉप में अमेरिका से जो प्रोफेसर आए हैं, प्रोफेसर नथीलाल जी शर्मा, वो मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं. एक प्रोफेसर पीके अहलूवालिया सर हैं, वो नेशनल जो एसोसिएशन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर IAPT, उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं. वो यहाँ पर आए हैं शिमला से यहाँ पर. और राजस्थान से, जयपुर से प्रोफेसर YK विजय आए हैं, वो फॉर्मर वाइस चांसलर हैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से, और IAPT के भी राजस्थान काउंसिल के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं वो. इसके अलावा जो IUAC है, इंटर यूनिवर्सिटी एसिलेटर सेंटर, वहाँ के साइंटिस्ट यहाँ पे आए हैं. इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर गीता भट्ट यहाँ पे आए हैं. इस तरह के जो रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर, एक प्रोफेसर गुस्तावो सांचेज हैं जो इटली से, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा इटली से यहाँ पर जुड़े, ऑनलाइन जुड़े, वो आ नहीं पाए. तो इस तरह का जो बच्चों को प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया है, वो इसीलिए दिया है कि बच्चों को ये प्रेरणा मिले कि हमको कुछ करके समझना है, कुछ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखना है, एक्सपीरियंस करके देखना है, और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है, और उनको फर्दर अपने रोजगार से उसको कनेक्ट करके और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें. तो ऐसा ये प्रयास किया है. इसके लिए एक हमने फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक लैब भी लगाई है, जिसको हमने इनोवेशन हब, और या उसको साइंस गैलरी बोल सकते हैं. तो जिसमें केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो डिपार्टमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं वो उन्हीं के लिए है.
आसपास के गांवों में जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो भी बच्चे आकर के यहाँ पर उस लैब को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके अपने जीवन में उतार सकते हैं कि हाँ, हमको खेल खेल में इस तरह की और भी चीज़ें भी हम खुद से भी बना सकते हैं, खुद से भी हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसा ये प्रयास है। शुक्रिया सर। At Rising Stars Convent School, we lay the foundations of your kids. A trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hasi Road, Bhiwani. Admission open.